हेलो गाइस, मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे हैं भूषण जोन। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बारे में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स और क्लाइंट्स के कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पैसे पे कैसे करते हैं। और अगर मैं हमने कुछ कुछ कस्टमर्स के तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि क्रेडिट कार्ड का हमने बिल तो पे कर दिया है, हमारे अकाउंट से कट गया और लेकिन क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं किया है। राइट। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रिफ्लेक्ट नहीं किया, एक हफ्ते भी हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं बीच में पेमेंट अटक जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बारे में। और आज मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दूंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि जो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं मेरे पास रेगुलरली, तो उन सभी का आंसर आपको ये वीडियो में मिल जाए आपका। ओके। सो वीडियो में एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब करके आपको आगे भी यूट्यूब टेक और फाइनेंस से रिलेटेड आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का सबसे सेफ तरीका क्या है या सबसे आसान तरीका क्या है। ओके। तो मैं कहूँगा सबसे सेफ तरीका जो है आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का, आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप है। जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, राइट, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, उसकी जो मोबाइल बैंकिंग है वहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कीजिए। किसी भी आप, जैसे एसबीआई बैंक का अलग है, एक्सिस बैंक का अलग है, एचडीएफसी का, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक जो जिस भी आप क्रेडिट कार्ड जो भी बैंकों का यूज़ करते हैं, उस बैंक का आप मोबाइल बैंकिंग जो फैसिलिटी है वहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे सेफ और सबसे आसान तरीका वही है कि आज की डेट में आप अपना कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे पेटीएम या फिर किसी भी क्रेडिट एप्लीकेशन या कोई भी एक पर्टिकुलर, मैं आपको नाम नहीं ले रहा हूँ कि नहीं करना है, मैं अपना एक रिव्यू बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स वगैरह वहाँ से मैं करता रहता हूँ। अब जब पेमेंट कस्टमर, देखिए थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी, आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ से पेमेंट करते हो तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपको वहाँ पे रीड कर सकते हो, लिखा होता है साफ वर्ड्स में कि आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड का वहाँ से पेमेंट करते हैं, वहाँ से तो इंस्टेंट आपको लगेगा मैं पेमेंट कर देता हूँ, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट करेगा कम से कम मिनिमम 3 वर्किंग डेज में। मिनिमम 24 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, 2 घंटे आपके, 2-3 घंटे लगते ही हैं मिनिमम, तो मिनिमम लगेंगे आपके। अगर कोई अच्छी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम 2 आवर्स लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। अगर मिनिमम आप 10,000 से नीचे की पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी 10,000 से ऊपर की पेमेंट है तो समझ के चलिए 3 वर्किंग डेज आपको लिखा आएगा कि 3 वर्किंग डेज में आपका ये क्रेडिट कार्ड का जो बिल आपने पेमेंट किया है वो आपके क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। राइट। अब ऐसी सिचुएशन में 3 वर्किंग डेज में अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, वहाँ पे आपका जो पेमेंट है कभी फेलियर हो जाता है, जब, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट कर रहे हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, वहाँ पे फेलियर होते हैं। मैंने खुद भी ट्राई किया है, मेरे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये भी अटके हैं, एक एक हफ्ते के लिए अटके हैं। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो आपके क्रेडिट कार्ड का बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, वहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, उसका आंसर है कि अगर देखो हमने सर्विस ली है, अगर हम फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं बैंक की, तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि हमें अपने जो हमने फैसिलिटी यूज़ किया उसको रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, राइट। बट अगर आप किसी भी रीज़न से किसी भी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन है, कि आप किसी भी रीज़न से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं या किसी रीज़न से आप किसी भी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका जो है क्रेडिट कार्ड का बिल ना पेमेंट करने का, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पेमेंट करना है, बिल तो आपको पे करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, चाहे आप उसे सेटलमेंट में पे करो, मिनिमम अमाउंट पे करो या ईएमआई में पेमेंट करो, पेमेंट आपने करना है क्योंकि आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो वो बैंक के पैसे को। अब आपको, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कार्ड है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मैं 1 लाख रुपए यूज़ कर चुका हूँ। अब इस 1 लाख रुपए में से अगर मैं 1 लाख रुपए पूरा पेमेंट नहीं करता हूँ तो मैं एक मिनिमम अमाउंट पे कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम अमाउंट करके एक होता है ऑप्शन, वहाँ मिनिमम अमाउंट हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। हर एक क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन आता है मिनिमम अमाउंट का, वो आप यूज़ कीजिए।
अदरवाइज़ दूसरा आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का फुल अमाउंट, अगर आपको मिनिमम अमाउंट भी देखिए 10, अगर 10% कुछ होता है, 10% या 20% कुछ भी अप्रॉक्सीमेटली एक बैंक अमाउंट रखता है, हर बैंकों का अलग अलग परसेंटेज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का 10,000 रुपये मुझे मिनिमम अमाउंट पे करता हूँ, मिनिमम 10,000 रुपये पे कर दिया, 1 साल तक मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब 1 लाख रुपये तो मेरे पास नहीं है पेमेंट करने के लिए, अब 1 लाख के अकॉर्डिंग मैं 10,000 रुपये करके मिनिमम अमाउंट जो है 10,000, 7,000, 8,000 जो भी बैंक मुझे बोलेगा, मुझे उस एप्लीकेशन में ही आता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपना पेमेंट कर सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो मिनिमम अमाउंट या ईएमआई में कन्वर्ट कैसे करना है एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप ईएमआई कन्वर्ट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, तो ईएमआई आप टोटल अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए यूज़ किया, 1 लाख रुपए आप ईएमआई कन्वर्ट करना चाहते हैं 12 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 24 मंथ, जितना भी आप आपके बैंक आपको बताएगा कि आप कस्टमर केयर पर कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन में भी ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका आप यूज़ कीजिए और रीपेमेंट कर सकते हैं ईजिली। ओके। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, या नहीं कर रहे हैं, कोई किसी के माइंड में भी होगा कि हम तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर देंगे और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद हम पेमेंट नहीं किया तो क्या कोई पकड़ने थोड़ी आएगा। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सिबिल स्कोर आपका बिल्कुल घट जाता है, सिबिल स्कोर माइनस होता है। जहाँ पे सिबिल स्कोर माइनस का होने का मतलब ये है कि दूसरा कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, लोन्स नहीं देगा, कुछ भी आप नहीं, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं ले सकते हैं अपने नाम पर, आप कोई भी ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं ले सकता अगर सिबिल स्कोर आपका माइनस में जाता है तो। सेकंड थिंग, अगर आप, फर्स्ट थिंग हो गया क्रेडिट कार्ड, अगर आप मान के चलिए, सेकंड थिंग ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं और बिल नहीं करते हैं किसी भी रीज़न से, आपका क्रेडिट कार्ड तो आपका बंद ही हो जाएगा, जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। ओके। थर्ड, तो बैंक आपको लीगल नोटिस भी दे सकता है। ओके। तो ये, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपको यूज़ करना ही है, देखो मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड में आपको एक वीडियो और बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा और नुकसान। देखिए, फ़ायदा सबसे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग आपको एक मिलेनियर बना सकता है क्रेडिट कार्ड। ओके। तो मैं ये इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और मैंने अपनी लाइफ में किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है, और एक क्रेडिट कार्ड से मैंने 12 क्रेडिट कार्ड मैंने बनवाए हैं विदाउट एनी सैलरी इनकम प्रूफ। मैंने अपना विदाउट एनी इनकम प्रूफ ही मैंने क्रेडिट कार्ड 12 से 13 क्रेडिट कार्ड बनवा लिए थे पहले। ओके। तो मैं ये सब दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, क्या है वो आगे की वीडियो में कभी हम बात करेंगे। ओके। तो चलिए मैं आपको एक बार अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में दिखा भी देता हूँ कि ईएमआई जो है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कैसे कन्वर्ट करनी है, कैसे आप मिनिमम अमाउंट क्या हो रहा है, क्या आपको, एक बार मैं नॉर्मल सा दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा आपके माइंड में कि इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं क्रेडिट कार्ड और आपको नहीं पता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह कैसे करते हैं, तो ये आप, जो मैं अभी आपको एप्लीकेशन में ले चलता हूँ वो आप देखिएगा किस तरीके से आपने यूज़ करना है उसे। तो मिनिमम अमाउंट का भी आपको आइडिया हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड का ईएमआई कैसे कन्वर्ट करना है वो भी एक आइडिया आपको हो जाएगा आपके माइंड में। तो चलिए अपने एप्लीकेशन की ओर। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं ये मैंने मोबाइल में अपना एक्सिस बैंक का जो अकाउंट है, एक्सिस मोबाइल ऐप मैंने ओपन कर लिया है। और अभी हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाके आप अपना क्रेडिट कार्ड चेक कर सकते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड अभी आपके पास आपका ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका दिख जाएगा कि क्रेडिट कार्ड आपका कौन सा यूज़ हो रहा है और कितना आपने यूजेस जो आपने किए हैं, कितना अमाउंट आपका बिल, कितना पेमेंट आपको करना है, सब कुछ आपका देखिए। आपका मेरा लिमिट है 1,25,000 अप्रॉक्स, और इस तरीके से आपका देखिए अभी अवेलेबल लिमिट भी दिखा रहा है, प्लस लास्ट पेड मैंने 250 रुपीज़ किया था एक अप्रॉक्स। ठीक है। अभी देखिए मेरे को जो बिल पेमेंट मेरे को करना है 93,694 रुपीज़, राइट। ये मेरा बिल पेमेंट है जो मुझे अभी पेमेंट करना है। ड्यू डेट जो है मेरा 8 तारीख को, तो से पहले पहले मुझे पेमेंट करना होगा। अगर मेरे पास पेमेंट करने के लिए फुल अमाउंट नहीं है तो देखिए ये है मिनिमम अमाउंट, ये जो मिनिमम ड्यू पेमेंट है, मिनिमम इतना पेमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है 7,057 रुपीज़, ये मुझे मिनिमम अमाउंट में पेमेंट करना होगा 8 जुलाई से पहले पहले, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आपने कितना यूज़ कैसे किया है, जो भी आपने यूज़ किए होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है। बाकी नीचे आप देखिए, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए सर्विसेज का ऑप्शन है, तो सर्विसेज पे एक बार ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि क्या है।
देखिए वैल्यू एडेड सर्विसेज यहाँ पे क्या है कि इसमें अगर देखिए क्रेडिट लिमिट जो है आपकी अगर इंक्रीज़ करनी है वो भी यहाँ से हो जाएगी। आपकी इंस्टेंट लोन आपको अप्लाई करना है तो वो भी आपका यहाँ से ही अप्लाई हो जाएगा। अपग्रेड योर क्रेडिट कार्ड, अपग्रेड करना है या फिर पे ऑफ योर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह, मतलब ईएमआई वगैरह कन्वर्ट करनी है तो वो यहीं से ही आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने अपग्रेड करना है कार्ड तो अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरे पास सेलेक्ट कार्ड का ऑफ़र भी यहाँ पे अभी दिया हुआ है, तो ये सेलेक्ट अगर मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ तो यहीं से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और डायरेक्टली अपग्रेड हो जाएगा ये कार्ड। वो वाला पुराने वाला जो कार्ड है मेरा बंद हो जाएगा और नए वाला ये कार्ड मेरे को आ जाएगा। बट मुझे अभी अपग्रेड नहीं करना है तो मेरे को क्या करना है, अभी एक बार बैक पे, अगेन बैक, ठीक है। और एक बार मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने बिल पेमेंट करना है। ये बिल पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माई ड्यूज़ पे क्लिक करना है। पे माई ड्यूज़ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। बाकी जैसे ही पे माई ड्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह जो भी आपके चल रहे होंगे अप्रॉक्स वो आपके आ जाएंगे। और यहाँ से आपने पेमेंट जैसे ही पे माई ड्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा। प्लस यहाँ पे अपने अगर मान के चलिए टोटल पेमेंट करना है तो टोटल पेमेंट पे क्लिक आपका ऑलरेडी है। अगर आपको मिनिमम अमाउंट कोई पे करना है तो मिनिमम अमाउंट के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। और अदर कोई अमाउंट अगर पे करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अदर मुझे पेमेंट करना है, एंटर अमाउंट अगर देखिए मेरे को 100 रुपीज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ टाइप किया। और एजेंसी कोड वगैरह है वो आपको कुछ नहीं करना है। बाकी नीचे आप ये क्लिक करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए पेमेंट विया, देखिए एक्सिस बैंक है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है इसी में तो अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई अदर आपका बैंक है तो वहाँ से भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मुझे एक्सिस बैंक के इससे करना है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी अगर मुझे मिनिमम अमाउंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मिनिमम अमाउंट पे करना है, तो मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए मुझे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और अपना एक्सिस बैंक का ये अपना सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट यहाँ से, और अपना पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अपना जो कोड रहता है आपका वो डाल करके अपना मोबाइल जो आप लॉगिन करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बस ये इजीली है, आप यहाँ से इजीली आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है, क्या मतलब क्या यूसेज है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको कैसे यहाँ पे बंद करने हैं, सब कुछ इसी में ही मेंशन होता है आपके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड का कोई का जो बिल है वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इवन आप अपना जो माइंड है वो लगा करके अगर अपना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से मतलब आगे ले जा सकते हैं, इमरजेंसी में आपको काम आ सकता है। अगर अभी तक भी आपको ये समझ में नहीं आया ऑनलाइन का, आपको नहीं समझ में आता कि क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन किस तरीके से बिल पेमेंट वगैरह करना है, कुछ लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं कि जिनमें गांव वगैरह से या फिर कहीं भी कुछ भाई हैं जो ऑनलाइन का जानते हैं इतना ज़्यादा, वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक तरीका है, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं और बिल पेमेंट करना चाहते हैं उसका, तो आप अपने बैंक में जा कर के भी उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, ऑफलाइन अगर आप जाते हैं, ऑफलाइन किसी भी बैंक में आप आसपास आप ब्रांच में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई का मेरा क्रेडिट कार्ड है तो एसबीआई ब्रांच में गया, वहाँ जा कर के आपने अपना क्रेडिट कार्ड ले जाना, आधार कार्ड ले जाना है, वहाँ पे जा कर के भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्लिप मिलेगी आपको, स्लिप भर दीजिए, वहाँ पे कार्ड जो अकाउंट नंबर होता है क्रेडिट कार्ड नंबर ही होगा, वहाँ पे स्लिप भर के पेमेंट अपना जो भी करना है आप कैश में या चेक में पेमेंट कर सकते हैं। तो इंस्टेंट आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है वहाँ से भी आपकी पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट अगर करना है तो वैसे भी ऑफलाइन कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरीके से आपने करना है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के थ्रू आपके पास आती है। ठीक है, तो बेल आइकन जो है सब्सक्राइब के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके साइड में आपको बेल आइकन आ रहा होगा, वो बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। जब भी मैं आगे कभी भी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मैं दे रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।